गम गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। हरि शरणम राधे राधे। आज हम जानेंगे कि नरक चतुर्दशी पर्व क्यों मनाया जाता है, आखिर क्या है इसकी पौराणिक कथा। तो आइए जानते हैं। आज नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जा रहा है। बताया जाता है कि छोटी दिवाली के दिन ही भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन की कथा क्या है। दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को छोटी दिवाली, काली चौदस और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है और दक्षिण दिशा में यम के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। इस दिन यम पूजा के साथ कृष्ण पूजा और काली पूजा भी की जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर नरक चतुर्दशी का पर्व क्यों मनाया जाता है और उसकी पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, दैत्यराज भूमासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। भूमासुर को ही नरकासुर का कहा जाता है। क्रूर भूमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है और वह तीनों लोगों का राजा बन गया है। भूमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजन की कन्याओं का भी हरण कर लिया है और उनको बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया करके इन तीनों लोगों का उस क्रूर राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रगत्या जोशपुर पहुंचे, जहां पूर्व भूमासुर रहता था। भगवान कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मूर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भूमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भूमासुर को शाप था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा, इसलिए भगवान कृष्ण ने पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भूमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भूमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्राग्ञ ज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान कृष्ण ने जिस दिन भूमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया था, बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त भी करवाया था। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया। तो ये थी नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा। राधे राधे।